बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजीज़ फॉर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि एक शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद बहुत सारी जायदाद बनाई, और जैसे ही वो बीमार हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, तो ये वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बंदा था, उसने 4 मरबे ज़मीन बनाई, जिसके 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। तो उसने जारी बात है कि अनथक मेहनत के साथ 4 मरबे जो है वो जायदाद अपनी औलाद के लिए बनाई है। और औलाद ने क्या किया, औलाद का बहुत इसमें कारनामा है कि जैसे ही वो बाप बीमार होता है तो औलाद बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाने के वो एक जो है पटवारी के पास ले जाते हैं कि आप जो है हमारे वालिद के नाम जो भी रकबा है हमारे हम भाइयों के नाम कर दें। तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ। उससे पूछा गया कि आप अपने बाप का इलाज वगैरह करवाएं, तो बाद में ये जायदाद के वारिस तो आप ही हैं, वरासत में आपको ही मिलनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फौत हो जाएंगे तो ये हिस्सा जो है वो बहनों को भी चले जाएगा, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा ये वो। तो बात करने का मकसद ये है कि बाप ने इतनी जायदाद बनाई और उन बच्चों को, अपने जो उसकी औलाद थी, उनको ये शऊर नहीं दिया कि अगर मैं आपको इतना कुछ दे के जा रहा हूँ, इतनी जायदाद बना के दे के जा रहा हूँ, तो आपने मेरा ख्याल रखना, ये उन्हें नहीं सिखाया। तो जैसे ही वो बीमार होता है तो वो पटवारी के पास चले जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमारा इंतकाल करें। तो और वालिद जो है वो अपनी बीमारी की हालत में, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को जो है वो जायदाद बना के देने से बेहतर ये है कि अपनी औलाद को इस काबिल बना दें कि वो हर चीज़ ख़रीदने के काबिल हो जाए। लाजमी नहीं है कि आप उन्हें कुछ जायदाद बना के दे के जाए। अगर वो काबिल होगा ना तो वो खुद ही सारी जायदाद बना लेगा, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकेगा। अगर वो काबिल नहीं है ना, तो फिर वो जो आपने उसे जायदाद बना के दे रहे हैं ना, वो उसको भी फ़रोख्त कर देगा। वो उस जायदाद से भी कुछ जो है फैज़ हासिल नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी तो आप लोगों से यही मशवरा है कि अगर आप ज़िंदगी में अपनी औलाद को जायदाद बना के देनी है तो उनको इस काबिल भी बना दें कि वो जायदाद की कदर करें, और जो जायदाद बना के दे रहा है उसकी कदर करें। औलाद को हमेशा रुपये पैसे से ज़्यादा जो है इंसान की कदर करनी सिखाएं, ताकि इस तरह का किसी और के साथ कोई इंसिडेंट ना हो। और एक मैं वाक़या पढ़ रहा था कि इंटरव्यू देख रहा था, जो हमारे अब्दुल ईदी साहब फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनसे पूछा गया कि आपने इतनी लाशें जो हैं वो दफन की हैं, किसी ऐसा वाक़या जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो। तो उसने कहा कि मुझे एक दफ़ा दुख हुआ था। तो उन्होंने कहा किसकी लाश पे? उसने कहा कि मैंने एक लाश जो है ना वो मुझे रिसीव हुई, जो उसकी औलाद थी, उसने जो बंदा फौत होने वाला था वो वेल ड्रेस था, और उसके बाद उसकी औलाद ने साथ ही लिफाफे में मुझे 2 लाख रुपया भी दे दिया कि इनको दफना देना और इनको अच्छी तरह से जो है गुस्ल दे के दफना देना। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं दफना रहे? तो वो कह रहे थे कि हमारा जो है ना फॉरेन कंट्री में कोई बिजनेस है, तो हमारी इतने बजे 5 बजे फ़्लाइट है, तो टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि हम इन्हें दफना सकें, गुस्ल दे सकें। तो इसलिए हम जो भी ख़र्चा है वो हम आपको दे रहे हैं, आप इन्हें खुद ही अच्छे तरीके से जो है ना इसको गुस्ल करके जनाजा पढ़ा के इनकी तदफीन वगैरह कर देना। तो उसने कहा कि अक्सर जो है वालिदैन अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, तो एंड पे जो औलाद है वो वालिदैन के लिए कुछ नहीं सोचती, वो अपने कारोबार के लिए सोचती है, वो अपनी जायदाद के लिए सोचती है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने जब ये स्टोरी सुनी
कि जो बंदा था उसने 4 मरबे ज़मीन अपनी औलाद के लिए बनाई, और जब वो बीमार हुआ तो चाहिए तो ये था कि उसे हॉस्पिटल लेके जाते, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती कि उसे जो है हर तरह की जो इलाज किया जाता, शायद वो बच जाता। लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो तो पटवारी के पास ले आए। उन्होंने कहा कि इससे इसके नाम जो भी जायदाद है वो जल्दी जल्दी से जो है ना अपने नाम करवा लें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी औलाद को जो है हमेशा इस काबिल बनाएं कि आपकी औलाद जो है वो आपकी कदर करे, आपके बनाए हुए चीज़ों की कदर करे। ये ना हो कि वो आपकी कदर ना करे, सिर्फ आपकी जायदाद की कदर करे, आपके रुपये पैसे की कदर करे। तो और दूसरे नंबर पे ये चीज़ भी है, अक्सर लोग जो है वो हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर जो है ना इतना कुछ बना लेते हैं, तो बाद में फिर औलाद जो है वो उसने सारी ज़िंदगी जो है वो सेविंग करके चीज़ें बनाई होती है, औलाद जो है वो कुछ ही दिनों में वो सारा चीज़ें जो है वो ज़ाया कर देते हैं वो कुछ चीज़ें। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए तंजील सफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज की मेरी वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे थी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो विज़िट करें और उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।